स्टूडेंट आज मैं आपके सामने जो आपके साथ वीडियो करूँगी, जो मैं आपको बताऊँगी वो है तालीम और तरबियत के मुख्तलिफ़ तरीक़े। तो एक मिडवाइफ़ को ये पता होना चाहिए कि हमने किस तरीक़ों में हमने अपनी पूरी तालीम को हासिल करना है। तो वो मैं आपको बताती हूँ। पहला तरीक़ा कौन सा है तालीम और तरबियत का, वो है तालीम और तरबियत के असलूब, यानी कि स्टडी स्किल्स। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मैं आपको बताती हूँ कि मिडवाइफ़ तलबात जो होती हैं वो क्या करती, कम्युनिटी में अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए क्या होती हैं, तैयार करने के लिए ज़रूरी है कि उनमें खुद एतमादी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बारे में आगाही देनी जो है, या आगाही उनको पता होनी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। तो इस कोर्स के दौरान जो है तालीम और तरबियत के मुख्तलिफ़ तरीक़े इस्तेमाल किए जाएंगे जो कि तलीमी इदारों में इस्तेमाल होते हैं। ये तरीक़े अब हम जो हैं डिफरेंट तरीक़े उनको आगे सीखते जाएंगे। सही है। अब एक आ जाता है मुतमल लेक्चर। ये क्या होता है कि इंटरएक्टिव लेक्चर। इस तरीक़े में जिस मौजू पर टीचर ने, इस तरीक़े में देखें स्टूडेंट कि टीचर ने क्लास को पढ़ाना हो, इस बात को आगाज़ करती है और अपने तजर्बे और ट्रेनिंग मैनुअल दी गई मालूमात के मुताबिक क्या करती है, उस्ताद तलबात को बताती है। तो यहाँ पर सिर्फ़ उस्ताद ने सिर्फ़ पढ़ कर ही नहीं बातें बतानी होती, बल्कि वो अपने भी तजर्बे बताएगी कि मैंने जब हमने ट्रेनिंग की या जब हम ये काम कर रहे थे तो तब हमें क्या क्या फेसेस करनी पड़ी चीज़ें, या क्या क्या उनके पॉजिटिव पहलू थे और क्या क्या नेगेटिव पहले। तो यहाँ पर टीचर स्टूडेंट को भी अपने साथ इन्वॉल्व रखती है, यानी कि वक्फे से क्या करती है, कि किसी न किसी स्टूडेंट से कोई ना कोई चीज़ को पूछती रहती है ताकि स्टूडेंट की क्या रहे, दिलचस्पी बरकरार रहे लेक्चर में। फिर आ जाता है ग्रुप वर्क। ग्रुप का वर्क जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, तो यहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप्स बना देते हैं टीचर्स कि आपने एक ग्रुप वर्क करना है। जैसे कि हम 50 बच्चे होंगे तो उनका 10-10 लोगों का ग्रुप बना दिया जाएगा और एक उनका लीडर बना दिया जाएगा। और अगर 30 बच्चे हैं तो उनका क्या कर दिया जाएगा कि जैसे 5-5 लोगों का ग्रुप बना दिए जाएंगे और एक उनका टीम लीडर होगा। तो ये ग्रुप वर्क स्टडी होती है, ये भी काफ़ी मुफीद होती है कि इसमें सब लोग मिलकर जो है वो स्टडी करते हैं। इससे भी अच्छे जो है नताइज मिलते हैं, क्योंकि वो ग्रुप फिर अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस देते हैं और टीचर उनके मुताबिक फिर उनको सवाल जवाब करते हैं। फिर रोल प्ले ये होता है कि अब जैसे कि या तो टीचर जो है वो खुद कोई भी उनको कुछ रोल करके बताएगी, या फिर दो स्टूडेंट्स या 3 स्टूडेंट मिलकर एक छोटी सी स्टोरी के ऊपर या एक किसी भी प्रोसीजर के ऊपर रोल प्ले करेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, रोल प्ले। और पैनल डिस्कशन क्या होती है, ये होती हैं कि अच्छा जैसे कि इसके भी देखिए नाम से ये ज़ाहिर हो रहा है कि पैनल डिस्कशन। अब पैनल डिस्कशन में क्या करते हैं हम कि किसी भी जो होता है कोई भी अपने मतलब किसी सीनियर को हम बुलाते हैं, या जो है मुख्तलिफ़ मेहमान जैसे कि होते हैं, कोई बड़ा डॉक्टर आ गया तो वो एक कोई सेमिनार कराते हैं, वर्कशॉप कराते हैं, तो वहाँ पर हम जो कुछ सीखते हैं फिर उसके बाद का जो वो बातचीत करते हैं, तो वहाँ सवाल जवाब किए जाते हैं उस प्रेजेंटेशन के बाद कि किसी को कोई प्रॉब्लम हुई या कोई और कुछ पूछना चाहता है या कोई अपना और सवाल करना चाहता है, तो उसको क्या हम पैनल डिस्कशन करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है कि फिर हमारे पास 6 वाला जो पॉइंट है वो क्या है, प्लानरी डिस्कशन। प्लानरी डिस्कशन का मतलब ये कि एक पहले से प्लान कर दिया जाता है छोटे छोटे ग्रुप्स की शक्ल में कि जो है प्लान के आप लोगों ने इस जगह पर ये काम करना है। फिर वो पैनल डिस्कशन ये होता है प्लानर में कि टीचर उनको 5-5 लोगों का ग्रुप बनाकर उनको वार्ड्स में या क्लिनिकल पे भेजती है, फिर जाकर वहाँ पर उनसे जो भी सवाल जवाबात होते हैं वो प्लानरी डिस्कशन होती है, यानी प्लान के तहत जो है वो डिस्कशन हो रही होती है। और कभी टीचर ये बता भी देती है कि मैं आपसे ये क्वेश्चंस करूँगी। अमली काम सिमुलेशन, अब ये देखें स्मोल्यूशन। अब ये क्या होता है
कि इसमें देखिए ये होता है कि जब तुलबात किसी हकीकी सूरत हाल तजर्बे को अमली मशक तौर पर ज़ाहिर करे तो इसे स्लोमोलेशन कहते हैं। ये किसी हकीकी सूरत हाल तजर्बे खाका होता है जिसका मकसद तुलबात किसी मखसूस सूरत हाल या किसी ख़ास इक़दाम पर असर या अंजाम देखेंगे। ये तरीक़ेकार तमाम तुलबात को एक मश्क की सूरत में बताया जाता है, यानी कि अमली काम करके बताया जाता है। तो अमली काम करने का मतलब ये होता है कि एक दूसरे को कर करके दिखाई जाती हैं चीज़ें, तो उसको क्या हम अमली काम कहेंगे। या एक दूसरे को करके प्रोसीजर्स दिखाए जाते हैं, या फिर ये कि जब वो वार्ड्स में जाती हैं या क्लिनिकल्स पे स्टूडेंट्स जाती हैं तो जो उनके सीनियर्स उनको या टीचर्स करके दिखाते हैं तो वो अमली काम होते हैं। अब अमली मुज़ाहरा में आ जाएंगे डिमॉन्स्ट्रेशन। जो भी प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है, जैसे कि फॉलिस कैथीटर करके दिखाएगी टीचर उनको, तो वो अमली मुज़ाहरा होगा, वो डिमॉन्स्ट्रेशन। या फिर किसी भी डमी के ऊपर वो कुछ करके दिखाएगी टीचर, तो वो क्या होगा, वो होंगे डिमॉन्स्ट्रेशन। सही है। तो अमली मुज़ाहरा करके दिखाना, और ये वार्ड में भी अक्सर अमली मुज़ाहरा ऐसे ही करके दिखाया जाता है। फिर आ जाएंगे फील्ड विज़िट। अब फील्ड विज़िट मुख्तलिफ होते हैं कि फील्ड में जाकर ये भी ग्रुप्स की शक्ल में बच्चों को, स्टूडेंट्स को हम फील्ड में भेज देते हैं कि आप फील्ड में जाके विज़िट करें। फिर ये भी बहुत अच्छा एक सीखने का तरीका होता है, बच्चों को ये भी एक सिखाने का बहुत अच्छा तरीका है कि उनको फ़ील्ड विज़िट करवाया जाए। और फील्ड विज़िट में ये होता है कि वो जो कुछ सीख के आते हैं फिर वो क्लास में डिस्कस करते हैं अपनी टीचर्स के साथ और अपने क्लास फेलोज़ के साथ। अब केस स्टडी क्या होता है कि हम कोई भी एक केस या एक चीज़, एक लिटरेचर को या किसी भी एक खाके को या फिर एक किसी भी टॉपिक को ले लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम मिल के सारे जो एक स्टडी करते हैं उसको हम केस स्टडी करते हैं। और या जैसे कि हॉस्पिटल्स में किसी भी एक मरीज़ की हिस्ट्री को लेकर फिर उसके ऊपर जब सब मिल के बातचीत कर रहे होते हैं तो वो क्या होती है, केस स्टडी होती है। तो फिर ये नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लेक्चर्स ट्विस। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये ऐसे छोटे छोटे लेक्चर्स होते हैं, इसमें बड़ा लेक्चर नहीं होता कि जो आधे घंटे का हो, इसमें छोटे छोटे लेक्चर्स होते हैं। तो जो कुछ भी स्टूडेंट्स भी इसमें वो दे सकते हैं कि वो सीख कर आते हैं, तो फिर हम जो मतलब जो उस्ताद होते हैं वो उनसे क्या करते हैं, वो छोटे छोटे लेक्चर्स की सूरत में उनसे सुनते हैं। और कभी कभार उस्ताद भी इस टेक्निक को यूज़ करते हुए जैसे 15 मिनट का लेक्चर देते हैं और या फिर उसमें और कोई एक्टिविटीज़ को शामिल करते हैं। और स्टूडेंट से भी वो ऐसे ही मुख्तलिफ स्टूडेंट से कहते हैं कि आप छोटे छोटे लेक्चर बना के लेके आएँ, लेकिन 15 मिनट से कम नहीं होना चाहिए और 25 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इज्तिमाई गौर व हिफ्ज़, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये होता है कि उस्ताद क्या होता है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दूसरे स्टूडेंट्स के साथ क्या कर रहा होता है कि वो उनसे सवाल जवाब पूछ रहा होता है। वो किसी भी टाइम उनको जो भी सवाल जवाब पूछता है और वो क्या होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। और इसमें सभी लोग मिलकर पूरी क्लास हिस्सा ले रही होती है और ये उस वक्त होता है, ये क्लास के एंड में ये ज़्यादातर ये ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला हम प्रोसीजर करवाते हैं। फिर दीगर तरीक़ेकार मतलब अदर टेक्निक्स, तो दीगर तरीक़ेकार किसी मौजू या हुनर की तरबियत के मुताबिक इस्तेमाल किए जाते हैं। इस बात को याद रखें कि पढ़ना और पढ़ाना बहुत ही एक ख़ास अमल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि मुख्तलिफ़ लोग देखें, जिस तरह के मुख्तलिफ़ लोग हैं उनको अलग अलग चीज़ें पसंद हैं, अलग अलग उनमें करने की कुछ जुस्तजू है। तो इसीलिए सबकी जो अलग अलग जुस्तजू होती है, हर एक को उसके